हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो है बेटा, वो आपका 11th सीबीएसई बोर्ड यानी जो आज का टॉपिक है बेटा, किस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान रखिएगा बेटा, 11th के सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा, आज ये टॉपिक है बेटा वो आपका 11th सीबीएसई बोर्ड, सेकंड आपका जो 12th यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे कंसंट्रेट होकर लेक्चर देखेंगे। तो बेटा, आज का जो टॉपिक है इसका नाम है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे 12th के बाद सीए फाउंडेशन करेंगे या सीयूटी के एग्जाम देंगे उसमें भी आपके एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक, अगर बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम की बेटा, सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे तीन तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस है। सेकंड प्रॉब्लम है बेटा हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड प्रॉब्लम जो है हमारी उसका नाम क्या है बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस है। और थर्ड है हमारी बेटा फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। सर, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है? तो बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है क्या बनाना है। ठीक, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कैसे बनाना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए बनाना है। ये प्रॉब्लम को बेसिकली प्रोड्यूसर फेस करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो हमारी वांट्स होती है अनलिमिटेड होती है। उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारी रिसोर्सेस होती है वो बेटा हमारी लिमिटेड होती है। वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्स लिमिटेड होती है। विथ इन लिमिटेड रिसोर्स प्रोड्यूसर को ये सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस है, सेकंड प्रॉब्लम है बेटा आपकी हाउ टू प्रोड्यूस है, और थर्ड प्रॉब्लम है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस है। वन बाय वन हम लोग सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो सबसे पहली जो बेटा आपकी प्रॉब्लम है, ठीक, जो आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम है, ध्यान 2 मिनट, जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती वो है बेटा आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस। कौन सी प्रॉब्लम है सबसे पहली आपकी? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है बेटा? यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रोड्यूसर की सबसे पहली प्रॉब्लम है क्या बनाना है। ठीक, तो ध्यान है ना, इसके अंदर प्रोड्यूसर दो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर भी आपकी दो प्रॉब्लम होती है। एक होता है व्हाट्स गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, यानी कि हमको क्या गुड्स प्रोड्यूस करना है। फिर दूसरी इसी की प्रॉब्लम होती है बेटा इन विच क्वांटिटीज, इन विच quantities goods are to be produced, in which quantities goods are to be produced, यानी कि किस क्वांटिटी में गुड्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करना है। समझ गए बेटा? तो दो प्रॉब्लम हुई। तो बेटा वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेटा प्रोड्यूसर की जो प्रॉब्लम होती है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, तो आप सबको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाते हैं बेटा दो तरीके के गुड्स बनाते हैं। कितने तरीके के बनाते हैं बेटा? दो तरीके के गुड्स बनाते हैं। एक होता है बेटा आपका कंज्यूमर गुड्स होता है। क्या होता है बेटा आपका? कंज्यूमर गुड्स होता है। एक होता है बेटा आपका प्रोड्यूसर गुड्स होता है। एक होता है आपका यहाँ पर प्रोड्यूसर गुड्स होता है। ठीक, सर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? जब कोई प्रोड्यूसर किसी कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाता है ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि बात करते हैं, कंज्यूमर गुड्स ऐसा गुड्स होता है जिसको हम लोग किस लिए बनाते हैं? यूज फॉर, यूज फॉर डायरेक्टली सेटिस्फाइड, यूज फॉर डायरेक्टली सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स, यानी ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग कौन सा गुड्स बनाते हैं बेटा? कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। कौन सा गुड्स बनाते हैं? कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, जितने भी आपके खाने पीने वाले आइटम्स होते हैं, ऑल ईटेबल
आइटम्स, जितने भी आपके खाने पीने वाले आइटम्स होते हैं वो सारे किस में आएंगे? कंज्यूमर गुड्स में आएंगे। समझ गए मेरी बात? कंज्यूमर गुड्स की बेटा एक खासियत होती है, इस गुड्स को नॉट फॉर रीसेल, यानी ये रीसेल करने के पर्पज से गुड्स नहीं खरीदते हैं। आपके घर, हमारे घर जो भी सामान आता है क्या हम बेचने के लिए मंगाते हैं? नहीं, खुद को कंज्यूम करते हैं, खुद उसको कंज्यूम करते हैं। ऐसे गुड्स को हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। इस गुड्स को हम लोग क्या करते हैं बेटा? पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? फॉर पर्सनल यूज। ये गुड्स जो यूज होता है बेटा आपका किसके लिए होता है? पर्सनल यूज के लिए होता है। सेकंड आपका प्रोड्यूसर गुड्स की बात करते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स किसके लिए बनाते हैं? बिजनेसमैन के लिए बनाते हैं। इसलिए प्रोड्यूसर गुड्स का जो दूसरा नाम है बेटा वो है आपका कैपिटल गुड्स है। क्या है बेटा? कैपिटल गुड्स है। क्योंकि बेटा प्रोड्यूसर के लिए जब हम कोई गुड्स बनाते हैं, प्रोड्यूसर इस गुड्स का यूज किस लिए करता है? बिजनेस करने के लिए। यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। किसके लिए यूज करते हैं बेटा हम लोग? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। जब हम लोग कोई गुड्स का यूज करते हैं, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। फर्दर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि मैं बिजनेसमैन एक गुड्स बनाया, एक सामान बनाया, उसको मैंने दूसरे बिजनेसमैन को बेचा और दूसरा बिजनेसमैन उस गुड्स से क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फर्दर प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक, यानी इस गुड्स का जो पर्पस होता है वो क्या होता है बेटा आपका? पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है। कैसे होता है आपका? कमर्शियल पर्पस के लिए इस गुड्स का आप यूज करते हो। जैसे कि बेटा यहाँ पर अब मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, मशीनरी। एक बिजनेसमैन ने मशीनरी बनाया और दूसरे बिजनेसमैन ने क्या किया? उस मशीनरी से क्या कर रहा है? वो और भी ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने फोटोकॉपी मशीन बनाई और आपको दिया। उस फोटोकॉपी मशीन का यूज अगर आप किसी कैफे में प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हो, यानी बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो फोटोकॉपी मशीन बन जाएगा आपके लिए प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएगा। मगर वही फोटोकॉपी मशीन आप अपने घर में पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, ऐसे गुड्स को क्या बोलोगे आप? इस केस में क्या बोलोगे? वो कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि वहां बिजनेस नहीं कर रहे हो, वहां पे आप पर्सनल यूज कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ठीक, ये था आपका व्हाट टू प्रोड्यूस की सबसे पहली प्रॉब्लम। कौन सा गुड्स बनाए? तो कंज्यूमर बनाए कि प्रोड्यूसर गुड्स बनाए? एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, यानी गुड्स आप किस क्वांटिटी में बनाओगे। ठीक, तो ध्यान रखना रिसोर्स लिमिटेड होता है। अगर बेटा इफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस, इफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स, मोर कैपिटल गुड्स, अगर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? कैपिटल गुड्स ज्यादा बना रहा है। क्या कर रहा है? ज्यादा बना रहा है एज कंपेयर टू कंज्यूमर गुड्स। ठीक, अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाएगा तो कंज्यूमर गुड्स को क्या करेगा? वो कम बनाएगा, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। वो दोनों चीजों को ज्यादा कम नहीं कर सकता, वो किसी एक को ज्यादा करेगा तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखना। एंड वाइस वर्सा, अगर प्रोड्यूसर बेटा आपका कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाएगा तो कैपिटल को क्या करेगा? कम बनाएगा। कैपिटल गुड्स को ज्यादा बनाएगा तो कंज्यूमर गुड्स को क्या करेगा? कम बनाएगा। समझ गए मेरी बात? दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलेंगे। एक को बनाओगे ज्यादा तो दूसरे को कम बनाना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी दूसरा क्या होगा? गेन होगा, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। यही आपकी प्रॉब्लम थी ना इकोनॉमिक्स में, ध्यान रखना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस का। आई होप आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी? हाउ टू प्रोड्यूस है। अब मैं हाउ टू प्रोड्यूस की बात करता हूं, तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम यहां पर टेक्निक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यानी हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, यानी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास दो टेक्निक होती है। कितनी टेक्निक होती है बेटा आपकी? दो टेक्निक होती है। एक होता है बेटा आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, एक टेक्निक होती है बेटा आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है। ठीक, फर्स्ट टेक्निक जो है आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है। जो बेटा सेकंड टेक्निक होती है वो होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। क्या होती है आपकी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। ठीक, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, एक होती है बेटा आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। इतना समझ गए मेरे पास? ठीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक की अगर मैं बात करूं, जब आपके प्रोड्यूसर
लेबर का यूज ज्यादा करते हैं और मशीन का यूज कम करते हैं, ऐसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव बोलते हैं। मगर जब गुड्स को बनाने के लिए मशीन का यूज ज्यादा कर रहे हो और लेबर का यूज कम कर रहे हो, तो ऐसी टेक्निक को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं। सर कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा मशीन खरीदने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं ना, ठीक ध्यान रखना। तो बेटा अब बात करते हैं कि सर ये आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, तो ध्यान रखना, व्हेन यूज ऑफ लेबर, जब आप क्या कर रहे हो बेटा, व्हेन यूज ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन मशीनरी ना, इज ग्रेटर देन मशीनरी, जब आप यहाँ पर लेबर का यूज क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो एज कंपेयर टू मशीनरी। 2 सेकेंड, ठीक ध्यान रखना, यूज ऑफ लेबर ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू मशीनरी यूज, यानी कि यहाँ पर मशीनरी यूज से ज्यादा आप किसका यूज कर रहे हो, लेबर का यूज ज्यादा कर रहे हो। इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव बोलते हैं। अगर आप लेबर का यूज ज्यादा कर रहे हो तो बेटा इससे बेनिफिट ये होगा, क्योंकि हम लेबर का यूज ज्यादा करेंगे तो लेबर के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको हम लोग बोलेंगे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो बेटा हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो क्या होगी, आपकी ज़्यादा जनरेट होगी। जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, समझ गए मेरी बात? ठीक, ये आपका बेनिफिट मिलेगा अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करते हो। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, हमारी कंट्री में रोजगार ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। अगर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करता हूँ बेटा, इसके ड्रॉबैक भी हैं। आप सबको पता है जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो बेटा ड्रॉबैक की बात करते हैं। अगर आप लेबर का यूज ज्यादा कर रहे हो, मशीन का यूज कम कर रहे हो, तो गुड्स आपका कम बनेगा, वो भी ज्यादा समय लेकर, और गुड्स आपका इनएफिशिएंट भी होगा। तो ध्यान रखना, ड्रॉबैक ये है कि बेटा जो आपका प्रोडक्शन होगा वो आपका कैसे होगा, इनएफिशिएंट होगा और प्लस इनइफेक्टिव प्रोडक्शन होगा, यानी इनएफिशिएंट प्रोडक्शन होगा और कैसा होगा आपका, इनइफेक्टिव प्रोडक्शन होगा। समझ गए मेरी बात बेटा? यानी गुड्स आपका महंगा भी बनेगा और आपका ज्यादा समय भी लेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मान लो मुझे कहीं गड्ढा करवाना है, ठीक, तो जेसीबी जल्दी करेगी कि लेबर जल्दी करेंगे? जेसीबी जल्दी करेगी। तो जेसीबी का यूज करना क्या हो गया आपका, कैपिटल इंटेंसिव हो गया। वही लेबर करते हैं, लेबर को मजदूरी भी देनी पड़ती और प्लस बेटा टाइम टेकन भी होता कि ना होता, तो वही चीज बता रहे हैं, तो ड्रॉबैक है। समझ गए मेरी बात? तो ध्यान रखना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करोगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, ये हमारे बेनिफिट्स हैं। मगर बेटा हमारा प्रोडक्शन इनएफिशिएंट होगा और इनइफेक्टिव होगा, ये हमारा क्या था, ड्रॉबैक था। समझ गए मेरी बात बेटा? नेक्स्ट है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यहां पर बेटा यूज ऑफ मशीनरी ज्यादा होता है, यहां पर यूज ऑफ मशीनरी, यानी यहां पर आपका मशीनरी का यूज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यूज ऑफ लेबर, यानी लेबर के कंपैरिजन में आप मशीनरी का यूज क्या करोगे बेटा, ज्यादा करोगे। तो ऐसे टेक्निक को हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं। अगर इस टेक्निक का यूज करोगे बेटा तो इसका एडवांटेज क्या होगा, यानी इसका बेनिफिट क्या होगा, तो ध्यान रखना, इसका बेनिफिट बेटा ये होगा कि जो गुड्स होगा बेटा वो आपका कैसे होगा, इफेक्टिव होगा। कैसे होगा बेटा, आपका इफेक्टिव भी होगा और प्लस बेटा आपका जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, इफिशियंट भी होगा। इफेक्टिव प्लस इफिशियंट प्रोडक्शन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ठीक, ये चीज ध्यान रखना। मगर ड्रॉबैक भी है, मैंने बोला जिसका एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो बेटा अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात करता हूं, सर इसके ड्रॉबैक क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ध्यान रखना बेटा, इसका ड्रॉबैक ये है कि बेटा अगर आप मशीन का यूज ज्यादा करोगे और लेबर का यूज कम करोगे, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगी आपकी, खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, अराइज होगा। मशीन का यूज ज्यादा करोगे तो बेटा कहीं ना कहीं लेबर का यूज कम हो रहा है, रोजगार खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, अराइज होगा। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा आपका, अराइज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चे? समझ गया मेरी बात? ठीक, ये था आपका हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक, कंपटीशन लेवल की अगर मैं बात करूं, सीए फाउंडेशन हो गया, सीयूटी का एग्जाम हो गया, तो बेटा यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तीनों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हाउ टू प्रोड्यूस से बनते हैं।
ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया। जैसे मैं प्रॉपर नोट्स बना रहा हूं वैसे नोट्स आपको भी बनाने हैं। ठीक, ये मैं सारे कीवर्ड्स यूज कर रहा हूं, समझ गए मेरी बात बेटा। ठीक, नेक्स्ट बेटा आप कौन सी लास्ट प्रॉब्लम हमारी, थर्ड प्रॉब्लम हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या है बेटा हमारा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात करते हैं, किसके लिए गुड्स बनाना है भाई, कंज्यूमर के लिए बनाना है। कंज्यूमर कितने तरीके के होते हैं बेटा, दो तरीके के होते हैं। प्रोड्यूसर की जो लास्ट प्रॉब्लम थी कि किसके लिए बनाना है, तो बेटा कंज्यूमर दो क्लास के होते हैं, लोअर क्लास होते हैं और रिच क्लास के होते हैं। ठीक, या पुअर क्लास बोल दो, पुअर क्लास और रिच क्लास बोल दो। तो ध्यान रखना, एक होता है बेटा रिच क्लास के कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर की कैटेगरी है, एक रिच क्लास होता है, एक होता है बेटा आपका पुअर क्लास होता है। हमारी इकोनॉमिक्स में मिडिल क्लास कुछ नहीं होता, मिडिल क्लास सब इमेजिनरी माना जाता है इकोनॉमिक्स में, वो हम लोग ने जबरदस्ती बना रखा है, या तो अमीर या तो गरीब, सिंपल सी बात है। रिच क्लास की बात करते हैं, अगर गुड्स किसके लिए बनाया गया, अमीरों के लिए, तो ध्यान रखना, इफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स, इफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स फॉर रिच क्लास, किसके लिए गुड्स बनाया प्रोड्यूसर ने बेटा, रिच क्लास के लिए गुड्स अगर प्रोड्यूसर ने बनाया। ठीक, अगर प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाया रिच क्लास के लोगों के लिए, तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पर गुड्स की प्राइस क्या होगी, देन भाई मैं अमीरों के लिए गुड्स बनाऊंगा तो बेटा प्राइस क्या होगी, प्राइस ऑफ गुड्स क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं अमीरों के लिए गुड्स बनाऊंगा तो उसकी प्राइस क्या करूंगा बेटा, ज्यादा रखूंगा। ठीक, अमीरों के लिए गुड्स बनाऊंगा प्राइस महंगा रखूंगा, प्राइस महंगा रखूंगा तो बेटा हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई प्राइस ज्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, प्रोड्यूसर का ज्यादा होगा। मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं अमीरों के लिए महंगे गुड्स बना रहा हूं तो उसमें मेरी बचत क्या होगी, ज्यादा होगी। जब मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर को ज्यादा पैसा बचेगा, इट मींस प्रोड्यूसर लालच में क्या करेगा, और गुड्स बनाएगा। इससे क्या होगा, तो देन बेटा देन प्रोड्यूसर आर इनकरेज, प्रोड्यूसर आर इनकरेज, प्रोड्यूसर क्या होगा बेटा आपका, इनकरेज होगा, इनकरेज्ड फॉर मोर प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर पैसा कमाने के लालच में क्या करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा बेटा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। जब प्रोड्यूसर बेटा आपका लालच में ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ध्यान रखना यहाँ पर हमारी कंट्री का प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। हमारी कंट्री का प्रोडक्शन लेवल क्या होगा बेटा आपका, बढ़ेगा। और जब हमारी कंट्री का प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो बेटा हमारी कंट्री की जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी। आप सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि प्रोडक्शन जब ज्यादा होता है तो हमारी कंट्री में जीडीपी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये था आपका रिच क्लास के लोगों के लिए। मगर बेटा इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। इसके अगर मैं ड्रॉबैक की बात करता हूँ तो ध्यान रखना, इसका ड्रॉबैक आपका ये है कि बेटा यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं गरीबों को इग्नोर किया, इग्नोर सोशल जस्टिस, क्योंकि आप सिर्फ अमीरों के बारे में प्रोड्यूसर सोच रहा है, गरीब के बारे में नहीं सोच रहा है। तो बेटा यहाँ पर कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को क्या किया, इग्नोर कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर गुड्स किसके लिए बना जा रहा है, पुअर क्लास के लोगों के लिए, गरीबों के लिए गुड्स बनाएंगे तो ध्यान रखना बेटा, गरीब के लिए गुड्स बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस, प्राइस क्या करोगे बेटा, कम सेट करोगे। अगर मैं गरीबों के लिए गुड्स बनाऊंगा तो गुड्स की प्राइस क्या होगी, कम होगी। जब गुड्स की प्राइस कम होगी तो बेटा हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, प्रोड्यूसर को पैसा क्या होगा, कम बचेगा। जब प्रोड्यूसर का पैसा यहाँ पर आपका कम बचेगा तो प्रोड्यूसर क्या होगा बेटा, प्रोड्यूसर यहाँ पर डिस्करेज होगा। भाई प्रोड्यूसर को पैसा कम बच रहा है तो प्रोड्यूसर क्या होगा, यहाँ पर डिस्करेज होगा फॉर मोर प्रोडक्शन। यानी प्रोड्यूसर आप ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा, डिस्करेज होगा। जब प्रोड्यूसर बेटा आपका डिस्करेज हो जाएगा कि वो प्रोडक्शन अब ज्यादा नहीं करेगा तो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएगी बेटा आपकी, कम हो जाएगी। हमारी कंट्री में प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएगा बेटा आपका, कम हो जाएगा। जब हमारी कंट्री में प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा हमारे इकोनॉमी में जीडीपी भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। जीडीपी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, कम हो जाएगी। और जीडीपी कम होने से क्या होगा, एज ए रिजल्ट हमारा क्या होगा, लेस इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हमारी जो बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा हमारी, कम हो जाएगी। तो ये था। ठीक, अब इसके ड्रॉबैक क्या है बेटा, ड्रॉबैक ये है
कि हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मगर इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है बेटा, अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पर आपने गरीबों के बारे में सोचा, इसको क्या बोलेंगे, सोशल जस्टिस। हमने किस पे फोकस किया? सोशल जस्टिस पे फोकस किया। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक बेटा। तो हम लोग ने आज क्या क्या चीजें कवर करी? व्हाट टू प्रोड्यूस कवर करी, हाउ टू प्रोड्यूस कवर करी, और होम टू प्रोड्यूस कवर करा। ठीक, तो ऐसे ही हमारे चैनल पे इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।